तो मेरी कोशिश होती है हर आश्रम में साल में कम से कम एक बार सत्संग का कार्यक्रम हो। लेकिन क्योंकि हर साल आश्रमों की संख्या बढ़ती जा रही है, काम बढ़ता जा रहा है, लेकिन काम करने वाला अकेला है, तो इसलिए थोड़ी परेशानी होती है। एक आध बीच में स्किप हो जाता है, लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में होता है, और जहाँ नहीं होता उसके लिए फिर मुझे दुख होता है। चाहे मैं किसी भी तरह से टाइम निकालने की कोशिश करता हूँ। वैसे तो सत्संगियों को कोई परेशानी होती नहीं, सत्संग उनको मिलता रहता है, लेकिन कई सत्संगी कुछ कारणों के कारण मजबूर होते हैं और वो सत्संग लाभ नहीं उठा सकते कहीं दूसरी जगह जाके। तो ऐसे लोगों के लिए अगर नज़दीक में पास में सत्संग होता है तो दर्शन करने की सुविधा, सत्संग सुनने का मन उनका भी होता है, तो उनकी जो दिल की भावना है वो मुझे परेशान करती है। मुझे नहीं, हर इंसान को करती है। जो जिसके लिए जो भावना लेके मन में सोचता है तो वो बात उस तक ज़रूर पहुंचती है। किस तरह से शुरुआत ये ऐसी बात से मैं सत्संग करने जा रहा हूँ कि एक बार कोई गुरुजी थे, अपने सत्संग करके कहीं से आए, और सत्संग करके जब आ रहे थे, मेरी बात ना मान लेना, ये किसी की है, तो जब वो सत्संग करके आ रहे थे तो उसने, उनके साथ में साथी थे, उनसे कहने लगे भाई कोई अच्छी जगह देख के रोक देना, चाय पिएंगे। तो जो गाड़ी चला रहा था उसने देखा कि भाई अच्छी जगह देखें जिस पर चाय के लिए रुकेंगे और चाय पी लेंगे, गुरुजी भी पिएंगे, हम भी पिएंगे। अच्छा होटल देखा, और देखने के बाद में बोले जी इस जगह पे पी लें। बोले ना, यहाँ नहीं, दूसरी जगह चलो। आगे जाके एक दूसरा होटल देखा तो वहाँ गाड़ी रोकी, बोले यहाँ भी नहीं। बोला कोई ऐसी जगह देखो, छोटी सी जगह हो, बाहर बैठ के आराम से वहाँ पिए, कोई डिस्टर्ब भी करने वाला नहीं और वो भी खुश हो। आगे गए तो एक छोटा सा ढाबा था, होटल नहीं। वो ढाबे के ऊपर चारपाइयाँ डली हुई थी, अकेला चाय बनाने वाला था, झोंपड़ा सा था उसमें। कहने लगे हाँ यहाँ ठीक है यार, चाय पिए। गाड़ी रोक दी गई, बोले कि चाय ले आओ। वो गाड़ी से उतर के गए और जाके कहने लगे भाई चाय पीनी है। चाय पीने के लिए उसने बोला कि कितनी बनाऊं? बोले कि बना दे, जितनी ज़रूरत थी, 5, 7, 10 उसने कही। वो चाय बनाने लगा तो उसने अपना गल्ला खोला। गल्ला जब खोला तो उसके अंदर फ़ोटो लगा हुआ, और वो फ़ोटो उसी गुरुजी का था। तो वो कहने लगे भाई ये फ़ोटो किसका है? बोले यार ये फ़ोटो की बात छोड़ दी है, तो मेरे गुरुजी हैं, गरीब आदमी है, चाय बना के गुजारा करता है। भावना उसकी सत्संग की और विचार की है। इतना किराया भाड़ा वो नहीं जुटा पाता कि जाके गुरु के दर्शन कर सके। कहने लगे काफ़ी दिन से मैं चाहता था गुरु के दर्शन करूं, गुरु के दर्शन करूं। चाहे कहीं 2, 4, 10, 20 रुपए की बिकती है तो उसमें घर का गुजारा चलता है, और कुछ मैंने जोड़ जाड़ के गले में एक दिन पैसे रखे थे। कोई एक महापुरुष ऐसा आया, मैं बाहर गया हुआ था, गला खोल के पैसे निकाल के ले गया। बोला कोई नहीं, तू चाहे ये जाके तू गाड़ी में दिया गुरुजी को, तब तक मैं यहाँ चाय पी लेता हूँ। बोला यार पहले भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, कोई धोखा इसी तरह कर गया था। बोले अब मैं गल्ला छोड़ के नहीं जाऊँगा। कहने लगा कोई नहीं, तू चिंता ना कर, मैं इस बात का जिम्मेवार हूँ। अगर इस बार तेरी कोई गड़बड़ हो तो मैं तुझे दुगने पैसे दूंगा। लेकिन जब उसने जाके और चाय लेके गाड़ी में गुरुजी की तरफ किए तो चाय दे के वो उसने पैरों में पड़ गया और कहने लगा कि ये मेरी भावना थी कि अब तो मेरे पास किराया तो है नहीं, कभी गुरुजी आके दर्शन देंगे तो ही दर्शन होंगे। जब इंसान की दिल की सच्ची भावना होती है तो प्रभु भी इसी प्रकार से प्रकट होके अपने भक्तों को, अपने सेवकों को, और जो उनको जिस भी मनसा और भावना से याद करते हैं
वहाँ पर पहुँचना होता है। दिल के दिल से तार ऐसे जुड़े होते हैं, ऐसे तो ये बार लगाए हुए तार भी नहीं जुड़ते, खींच लेते हैं उसको, लेकिन दिल की भावना सच्ची हो जब ये होता है। तो ऐसे सत्संगों के कार्यक्रम जो इतने दिन के बाद होते हैं, उनमें भी ऐसे जीव होते हैं जिनकी तड़फ तो ये होती है कि हमें भी सत्संग मिलना चाहिए, गुरु के दर्शन मिलने चाहिए, लेकिन उनकी मजबूरियां होती हैं। कोई शरीर से मजबूर होता है, कोई गरीबी के कारण मजबूर होता है, कोई उसकी मदद करने वाला नहीं होता, या किसी को और दूसरी ऐसी मजबूरियां होती हैं कि कोई उसको लेके जाने वाला नहीं होता। लेकिन उनका दिल करता है कि वो दर्शन करें, और वास्तव में सच्ची भक्ति भी यही होती है। सच्ची भक्ति क्या है कि सच्चे मन से यादगार बनी रहे, सच्ची भावना से उनको जब याद करते हैं तो दिल की शुद्धता और पवित्रता होती चली जाती है। क्यों? हमेशा उसी का चिंतन रहता है। अब कई बार सत्संगी लोग शिकायत करते हैं कि जी मैं भजन करता हूँ, मेरा मन नहीं लगता, कई बार ये हो जाता है, पहले मुझे ये होता था, ये दिखाई देता था, थोड़ा बहुत प्रकाश दिखता था, आपके भी दर्शन होते थे, लेकिन अब दर्शन नहीं होते। लेकिन वो बात क्या होती है कि वो बात उसके लिए बहुत बढ़िया है। उसके लिए बढ़िया बात क्यों है कि जब पहले दर्शन होते थे, पहले आपको प्रकाश दिखाई देता था, या पहले भजन में आपका मन लगता था, और अब आपका मन नहीं लगता है, या आपको कोई शांति नहीं मिलती है भजन करने में, तो इसका मतलब ये है कि वो आपकी और भी ज़्यादा तड़फ बढ़ा देगा उसको, और आपका चिंतन वही बना रहता है कि मेरे अंदर क्या ऐसी कमी आई, कौन सी ऐसी बात हुई कि जिसके कारण मेरा भजन नहीं बनता। अब उसके लिए एक चीज़ नहीं होती। कभी तो क्या होता है कि हमारा खान पान कुछ ऐसे आदमियों के साथ संपर्क होने से बदल जाता है, कभी उनके साथ आचार विचार बात व्यवहार वार्तालाप के कारण हमारे विचारों में परिवर्तन आ जाता है। कई बार मौसम की तब्दीली भी इंसान के शरीर पर प्रभाव डालती है। तो वो कई कारण ऐसे होते हैं, या कई बार ऐसे लोगों की संगति कर बैठते हैं कि वो कोई ना कोई सत्संग के खिलाफ, नाम के खिलाफ, गुरु के खिलाफ, मनमुख आदमियों का काम है, वो कोई ना कोई ऐसी बात उनके दिल से निकलती है, तो भगत लोगों के दिल को, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है। और वो ठेस पहुंचती है तो उसके कारण उनके मन में, चाहे वो कितना भी क्यों न भगत है, कितना भी वो भक्ति करता है, अपने सही रास्ते पे चलता है, फिर भी उसको दिल की भावना में थोड़ा बहुत तब्दीली आ जाती है। क्योंकि इतने पक्के तो हम हैं नहीं। अगर इतने दर्द और इतने पक्के हों कि हमारी भावनाएं कोई ना बदले, जो बीच के डामाडोल जीव होते हैं वो तो कई तो बह ही जाते हैं ऐसी भावना में। वो तो सोच लेते हैं, ऐसों की कई बार सुनते हैं। कल परसों भी मैंने ऐसी एक बात सुनी, तो बोला कि क्या कहते हैं सत्संगी कि वो उस रास्ते पर चलने में उनको दिक्कत क्या होती है कि जो बुराइयां उन्होंने छोड़ दी थी, वो बुराइयां उनका रास्ता फिर घेर लेती है। जैसे कोई शराबी आदमी है, शराब की आदत है, शराब की लत छोड़ने के लिए कहा कि गुरु की शरण में जाते हैं, क्योंकि घर वाले परेशान हैं, रिश्तेदार परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं, बर्बादी का रास्ता है। उन्होंने वो रास्ता अपना लिया बुराई का, और वो उसके लिए उसको घर वाले लेके जाते हैं, मिलने वाले लेके जाते हैं, उनके प्रेमी दोस्त मित्र चाहते हैं कि इसके बच्चे भी सुखी हों, इसका भी घर बसे, ये भी प्रेम और शांति से जिए, तो क्यों ना गुरु के पास लेके चलें, इसको गुरु से दीक्षा दिला दें। उसके मन की भावना तो नहीं थी, लेकिन थोड़ा बहुत कहने के कारण, समझाने के कारण उसके दिल में होता है कि चलो अच्छी बात है, लेकिन वो कुछ दिन के लिए चला जाता है, कुछ दिन के लिए छोड़ देता है। ये ऐसा है जिस प्रकार से किसी चीज़ पर कोई रंग अगर चढ़ा दिया जाए और उस पर थोड़ी सी भी सर्दी गर्मी या वातावरण का तब्दीली का असर आए, तो वो फौरन वो रंग उस पर से उतर जाता है। तो भक्ति का रंग तो ऐसा रंग है कि इस पर तो जैसे सूरदास ने कहा कि सूरदास की काली कमलिया पर चढ़े ने दूजा रंग। भक्ति का रंग तो ऐसा होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, कि वो रंग उतरना नहीं चाहिए। लेकिन जो डावाडोल जीव होते हैं ना, उनको जब जिस तरफ की हवा चलती है उसी तरफ के हो जाते हैं। कुछ दिन के लिए वो छोड़ देते हैं, उनका फिर अच्छा हो जाता है, घर परिवार सुखी हो जाता है, वो भी सुखी हो जाता है,
शरीर तंदुरुस्त हो जाता है, काम उसका ठीक चलता है, लेकिन फिर उसके बाद वो भूल जाता है। ऐसे बहुत से सत्संगी हमने देखे कि वो बदले और फिर कहते हैं कि बोला मैंने नाम छोड़ दिया। नहीं है, नाम तो किसका नाम है? उस शक्ति का नाम है, शब्द का नाम है, परमात्मा का नाम है। उसको कौन छोड़ सकता है? उसको छोड़ दोगे तुम खुद छूट जाओगे, तुम ही जिंदा नहीं रह सकते। उसी के सहारे तो सभी कुछ है, शब्द के कारण सब कुछ जिंदा है। अगर वो शब्द ही नहीं है तो कुछ भी नहीं है। नाम किसका है? शब्द का है। परंतु मैं कहना चाहता था कि जब ऐसी वैसी हालात गुजरती हैं, जीव भी बेबस हो जाता है। लेकिन जो पक्के होते हैं उनके लिए तो चाहे कैसे भी हालात गुजरो, चाहे उनको कितनी परेशानी क्यों न उठानी पड़ो, उनको पता है इस चीज़ का। जो समझदार हैं, जो इस राज को समझ जाते हैं, वो विचलित नहीं होते। क्यों नहीं होते? वो मालिक की रजा में राजी रहना चाहते हैं। इसीलिए संतों का नहीं देखा आपने? संत ऐसी जगह में प्रकट हुए जहाँ पाप का इतना बोलबाला था, अधर्म जहाँ था, जहाँ पाप था, दुष्कर्म, पाप कर्म, शराब, कबाब, हर प्रकार की चोरी, डकैती, लूट खसूट जहाँ होती थी, वहीं संत प्रकट हुए। आज दुनिया में मोहम्मद साहब का नाम के, या अपने सिख धर्म के गुरु नानक साहब के नाम से, कबीर, दादू, पलटू, इनके नाम से देखो, अपने राधा स्वामी नाम को देखो, स्वामी जी महाराज को पन्नी गली में, आगरा में, जहाँ वैश्याओं का मोहल्ला था, वहाँ प्रकट हुए। और प्रकट उनको आप कह सकते हो, इतनी पवित्र आत्मा को जो संसार के जीवों के कल्याण के लिए आए, उनको क्या जरूरत थी वहाँ पे? लेकिन संत ऐसी जगह में ही प्रकट होते हैं, क्योंकि समाज के कल्याण के लिए, भलाई के लिए ही संत संसार में आते हैं। उनको ये दर्शा के कि क्या करने में उनका फायदा और हित है। अगर वो संतों के बताए मार्ग पर चलते हैं तो एक अच्छे समाज की स्थापना होती है, घर परिवारों में सुख शांति समृद्धि और खुशहाली रहती है, और बुराइयां हैं वो सब बाहर चली जाती हैं, रास्ता बदल लेती हैं, वहाँ वो बुराई नहीं पनपती। आज अगर अरब देश में तुम देखते हो, मक्का मदीना की कितनी मान्यता है, पूरे संसार के मुस्लिम लोग वहाँ जाते हैं। जहाँ पर मोहम्मद साहब प्रकट हुए थे उस जगह पर ये हालत थी कि खाने को भी कुछ नहीं होता था। वहाँ की मुख्य फसल खजूर थी, लोग खजूर खा के गुजारा करते थे। उसी को बचे हुए को घड़े में डाल के मिट्टी में दबा दिया करते थे। कुछ दिन दबे रहने के बाद में उसमें शराब जैसी चीज़ बन जाती थी, उसी को पी के उसका नशा करते थे। और कोई चीज़ थी नहीं, कोई नियम नहीं था, कोई धर्म नहीं था, कोई कानून नहीं था। किसी की लड़की को कोई ले गया, कोई किसी की पत्नी को लेके चला गया, किसी ने किसी को मार के लूट लिया, खसूट लिया। जिसके हाथ में ताकत थी वही उसको कुछ ले जाता। मोहम्मद साहब वहाँ प्रकट हुए, सूफी धर्म का संचालन वहाँ से हुआ। और मोहम्मद साहब ने प्रकट होके ऐसा धर्म फैलाया, उन लोगों को ये प्रचार करके बताया, उनको ये शिक्षा दी कि तुम जो अधर्म के काम करते हो ये पाप कर्म है। खुदा के दरबार में जाके तुम सबको अपने कर्म का लेखा जोखा और हिसाब देना होगा। जब इस जीव को ये बात पता लगती है कि हर जीव को अपना लेखा देना पड़ेगा, उसको अपना कर्म भोगना पड़ेगा, तो वो ये सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि मैं इस कर्म से कैसे बच सकता हूँ। उसके साथ साथ संत उसको बचने का रास्ता भी बताते हैं। और वो रास्ता क्या है? उसको नाम कहते हैं। नाम 2 अक्षर का नाम नहीं है, 5 अक्षर का नाम नहीं है। कोई 4, 5 अक्षर, 10 अक्षरों का नाम अगर ले दे, मोहम्मद साहब ने भी कही ला इल्ला, ये भी नाम ही था। सिखों ने भी अपना आदि मंत्र कहा, आपके भी है, कबीर साहब के भी हैं, सब ने उन्होंने नाम बताया। लेकिन वो प्रभु को याद करने का एक तरीका बताया। मन को एक जगह पर रोकने का उन्होंने उनको एक नुक्ता दिया, ताकि मन में उठने वाले जो बुरी बातें हैं, जो दुर्भावनाएं हैं या बुरे विचार जो मन में पैदा होते हैं, वो ना पैदा होने पाएं। और उनको जो नाम का बहाना बनाया गया है वो उनको यही याद दिलाए कि वो शक्ति है, उस शक्ति को हम याद करेंगे तो वो हमें इस अनेक प्रकार की बुराइयों से, पाप कर्मों से, दुष्कर्मों से बचा के हमें अच्छे रास्ते पे चला के हमारा कल्याण करेगी। लेकिन आज समाज की हालत देखते हैं
कि इतनी तक बात नहीं समझते, क्योंकि ख्याल नहीं है हमें। हम अपने बच्चों के लिए पाप कर्म करते हैं, झूठ बोलते हैं, अधर्म के काम करते हैं, कोई इधर उधर की बात करके, चाहे हमें चोरी करनी पड़े, डाका डालना पड़े, कि रिश्वतखोरी या किसी भी तरह से उनका लालन पालन करते हैं। लेकिन जिनको ऐसा वैसा अन्न खिला के या ऐसी कमाई से उनका लालन पालन करके पैदा करते हैं, तो वो क्या करते हैं बड़े होके? या तो वो चोर बनते हैं, या लुटेरे बनते हैं, या ठग बनते हैं। सबकी बात नहीं कहता, जिनको अच्छे संस्कार नहीं मिलते वो ऐसे बनते हैं। जो गलत कमाई से, गलत पैसे से, गलत अन्न से या गलत कामों के करके उनका लालन पालन किया जाता है, तो वो ऐसे ही बनते हैं। वो फिर माँ बाप की क्या सेवा करेंगे? और भक्ति के लिए तो सबसे मुख्य चीज़ है कि सेवा, प्रेम, और उसके बाद प्रभु के नाम का हम उसके बारे में सोच सकते हैं। वही आदमी भक्ति कर सकता है जो सेवा और प्रेम को जानता है। जिनके घरों में बच्चों को संस्कार नहीं मिले, वो बच्चे क्या करेंगे? अब बच्चे बड़े होते, माँ बाप की हालत नहीं देखते, बुजुर्ग होते ही कहते हैं कि चलो इनको अनाथ आश्रम में छोड़ दिया जाए। अनाथ आश्रम का रास्ता दिखाते हैं कि हम तो काम करते हैं, हमें नौकरी पे जाना है, घर में आपकी कौन संभाल करेगा, आप ऐसा करो, वहाँ आपकी उम्र के और लोग मिल जाएंगे, आपका भी टाइम पास हो जाएगा और हमारे सिर से बोझ उतर जाएगा। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि जिस माँ बाप को तुम आज ये दिन दिखा रहे हो, उन्होंने तुम्हें किस लिए पैदा किया था और उन्होंने किस प्रकार से तुम्हारा लालन पालन किया था। अगर उन दुखों को वो माँ बाप याद करता है तो उस संतान के लिए ये दुआ करता है कि इस संतान से अच्छी तो मुझे संतान ना होती। वहाँ धर्म की क्या कल्पना करोगे, क्या भक्ति की कल्पना करोगे, कहाँ सद्गुणों का तुम ये विचार करोगे कि ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। जिस घर में प्रेम नहीं है, जिस दिल में प्रेम नहीं है, जिस समाज में आपस का मेल जोल नहीं है, तो वो घर बसो या समाज बसो, लेकिन क्या बसना है उसमें? एक दूसरे पर यकीन नहीं होता है और वो इस प्रकार से रहते हैं जिस प्रकार से कि दुश्मनों का मोहल्ला हो। जहाँ एक दूसरे पर विश्वास नहीं, यकीन नहीं, आपस में प्रेम नहीं, एक दूसरे के दुख दर्द के जहाँ साथी नहीं, तो वहाँ कौन से धर्म का प्रचार होगा और वो धर्म क्या काम आएगा? इसलिए महापुरुषों ने सबसे पहली चीज बताई कि आदमी उन चीजों को व्यवस्थित ढंग से करे। अगर ऐसा करेगा तो घर में अनुशासन होगा, प्यार होगा, और जब ऐसी संतान होगी तो वो अपना कमा के खाएगी, उसको हेरा फेरी, चोरी कचोरी, इधर उधर की या गलत तरीके से किसी का पैसा हड़पने की नहीं सोचते। लेकिन जो अगर किसी का लेके नहीं देता, दुर्गति तो उनकी होती है। उनके क्या, उनका समाज में इज्जत रह जाती है, सबको पता होता है, मुंह के सामने नहीं कहते, पीछे से उसके बारे में कह देते हैं। एक छोटी सी बात कि एक पत्नी अपने पति से कहने लगी कि पिताजी अब ज़्यादा बुजुर्ग हो चले हैं, हम काम पे जाते हैं, और ऐसा करो कि इनको अब अनाथ आश्रम में छोड़ दो, वहाँ बूढ़े बुजुर्ग मिल जाएंगे, इनका भी टाइम आराम से पास हो जाएगा और हमें भी इसकी चिंता नहीं रहेगी। वहाँ इनको भी थोड़ा सा दूसरे लोगों से बोलचाल करके ये महसूस नहीं होगा कि भाई मुझे संतान ने अलग कर दिया, और हमें भी ये चिंता नहीं रहेगी। बोले कि हाँ ठीक है। वो उसका पति उसको छोड़ने के लिए अनाथ आश्रम में लेके जाता है, वृद्धाश्रम में लेके जाता है। वहाँ वृद्धाश्रम में ले जाके और उसको बातचीत करके वहाँ छोड़ता है, तो और वो उसको वहाँ छोड़ के जो उसका संचालक था उससे उसका पिताजी बात करता है। दोनों आपस में बात करते हैं तो वो हंसते हुए बात करते हैं। दोनों, लड़का थोड़ी दूरी पे है, वो देखता है कि पिताजी इनको कैसे जानते हैं, क्या बात करते हैं। उसकी माँ पहले ही मर चुकी थी, लेकिन थोड़ी देर के बाद में जब वो कहने लगे हाँ भाई इनको वो कमरा दे दिया, उस लड़के से कहने लगे कि तेरे पिताजी को वो कमरा दे दिया है। उसके पिताजी तो उस तरफ को गए, वो उससे, वहाँ का संचालक था, उससे पूछने लगे आप मेरे पिताजी को पहले से जानते हैं? बोले हाँ बहुत पहले से जानता हूँ। बोले आप कैसे जानते हो उसको, कितनी बार मिले होगे? बोले कि आज से 35-40 साल पहले तेरे पिताजी मेरे पास आए थे। बोला तेरी माताजी साथ में थी और तुम्हारे माँ बाप की कोई संतान नहीं थी, और तू एक अनाथ बच्चा था जिसको उसी दिन कोई लेके आया था।
तू अनाथ बच्चा था, ये तेरे माँ बाप नहीं है, तेरा पिताजी नहीं है ये। और जब इसने तेरी ये हालत देखी थी कि तेरे शरीर पे, तन पे कपड़ा नहीं था, तेरे हालात अगर कोई देख ले तो तुझे कोई लेने वाला और संभालने वाला भी नहीं था, तू अनाथ था। और यही तेरे पिताजी तेरे को यहाँ से, क्या बताऊं, कितने इज्जत और सम्मान और कितने प्यार के साथ लेके गए थे, तुझे अपना बेटा बना के लेके गए थे। लेकिन आज मैं देखता हूँ कि हम वही बात कर रहे थे, आज वही बेटा जिसके लिए इसने अपनी सारी जिंदगी लगा दी और वही आज इसको अनाथ आश्रम दिखा रहा है। इसने तेरा अनाथ आश्रम छुटवा के तुझे इंसान बनाया, हर प्रकार की सुख सुविधा दी, तुझे पढ़ाया लिखाया, गुणवान बनाया और इस लायक बना दिया कि आज तू इनको खुद को अनाथ आश्रम दिखाने के लिए आ गया। इनको अनाथ आश्रम में छोड़ने, आज समाज की ये हालत है। जिन संतान के लिए तुम खोटे मंदे कर्म करते हो, पाप कर्म करते हो, इधर उधर की हेरा फेरियाँ चोरियाँ करते हो, ये करते हो, और वो ऐसा वैसा दे के तुम उनको पाल पोस के अच्छा बनाने की कोशिश करते हो, तो तुम सोचो कि तुम्हारे साथ में उसका कर्म का परिणाम बन के क्या बीतेगी। इसलिए संतों ने जो समाज में बुराइयां पनपती हैं, उन बुराइयों को दर्शा के और बता के ये कहते हैं कि इन बुराइयों को छोड़ के तुम धर्म के कार्य में क्यों नहीं लगते, अच्छे काम क्यों नहीं करते। इसीलिए उन्होंने सेवा बताई। क्यों कही संतों ने, क्या कही कि आग लगी आकाश में, झट झट पड़े अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। ये आग आकाश में क्या लगी हुई है? अधर्म की आग लगी हुई है, पाप की आग लगी हुई है, बरसती है वो, बिना बताए, बिना कहे, बिना सिखाए बुराइयों के नई से नई बात इजाद हो जाती है। नई से नई बात आप देखोगे, ऐसी ऐसी बातें हैं, सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। वो पाप कर्म की बातें कहाँ से सीखते हैं, कहाँ से आ जाती हैं? वो आकाश में अंगार हैं, वो गिरते हैं इस कलयुग में। लेकिन उन अंगारों को बुझाने के लिए और इस समाज को एक नई दिशा देने के लिए, उनके पाप कर्म को धोने के लिए, उनका अच्छा रास्ता दिखा के, प्रभु की भक्ति करा के, बुराइयों को मिटा के उनको सही रास्ते पर लगाने वाले संत होते हैं। वो संत आते हैं समाज में। तो जब संत जहाँ होते हैं वो बड़ी पावन भूमि होती है, क्योंकि वहाँ जो करनी की जाती है, जहाँ धर्म का प्रचार होता है, जहाँ अच्छे और शुद्ध विचार होते हैं, जहाँ प्रभु के नाम का गुणगान किया जाता है, वहाँ जाते ही इंसान के विचार बदल जाते हैं। आप देखो, किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे के पास जाओगे, उनको हम खुदा का घर मानते हैं। मुसलमान किसको खुदा का घर मानते हैं? मस्जिद को। हिंदू मंदिर को मानते हैं, सिख लोग गुरुद्वारे को मानते हैं, अंग्रेज लोग चर्च को मानते हैं। और उनको क्या कहते हैं कि उनके सामने से जब जाओगे, तुम्हारी भावना में ये आता है कि खुदा का घर है, ये धर्म की जगह है। वहाँ जाते ही तुम्हारे विचार बदल जाते हैं। लेकिन किसी बुरी जगह से गुजरते हो तो तुम्हारे ख्यालात और विचार में वैसे ही विचार भी आ जाते हैं। इसलिए सत्संग में जाने से, सतगुरु के दर्शन करने से ये मामूली बात नहीं होती। लेकिन हम करते क्या है, हमारे मन में कुछ और होता है, बाहर में कुछ और होता है। दो प्रकार के जीवन जीते हैं हम। एक जीते हैं हमारे दिल से, एक जीते हैं हमारे बुद्धि से। जो जीवन तुम अपनी बुद्धि से जीते हो, मनमुखता का काम कर बैठते हो। लेकिन जो दिल से, आत्मीयता से, जो प्यार से तुम जीते हो, वो जीवन है आदमी के काम का। उसमें सेवा, उसमें प्रेम, उसमें भक्ति है। लेकिन जहाँ बुद्धि तुम्हारी, तुम लड़ाते हो ना, चतुराई करते हो, वो चतुराई तुम्हें लेके बैठ जाती है, वो अहंकार की ओर लेके जाती है। वहाँ दया और धर्म दोनों के दोनों छिन्न भिन्न हो जाते हैं। आदमी अगर सोच से नहीं, मन से, दिल से जुड़ता है। प्रेम कहाँ से? दिल से होता है। और वो प्रेम कैसा होना चाहिए? प्रेम ये नहीं पक्षी जैसा नहीं। पक्षियों का प्रेम कैसा होता है? जिस ताल में पानी रहता है तब तक पक्षी वहाँ पास में रहते हैं। पानी नहीं, पक्षी उड़ जाएंगे, भाग जाएंगे। लेकिन मछली वो पानी से प्रेम करती है। पानी अगर सूख जाएगा तो मरना मंजूर है, जगह छोड़ के वो नहीं जाती। इसलिए सत्संगियों को ऐसा अपना दिल पवित्र बनाना चाहिए। ये नहीं कि आज अगर हमारे हालात अच्छे हैं तो हम गुरु को याद नहीं करते, कि सुख में तो गुरु की याद नहीं आई और दुख में गुरु से प्रीत लगाई। किसका दोष बन जाता है? दोष हमारा ही बनता है, क्योंकि उस सुख के आने से हम गाफिल हो जाते हैं।
दुख सुख के आने से गाफिल हो जाते हैं, दुख के आने के कारण हम जाके गिड़गिड़ाते हैं, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, आप मेरे पर दया करो, आप मेरे पर कृपा करो। अरे संत कहते हैं कि कृपा करने वाले हम स्वयं खुद हैं अपने आप पर। अपनी नीयत को हमने खोटा कर लिया, कमा के खाना नहीं चाहते, एक दूसरे का लूट खसूट, झूठ बोलना, हेरा फेरी करना, ये कहाँ से सीख ली हमने? अगर ऐसा करते हो तो तुम सोचो कि सीधी परमात्मा से ही दुश्मनी करते हो। फिर बुरा करके तुम अच्छे की कल्पना कैसे कर सकते हो कि तुम्हारे साथ अच्छा होगा? फिर कैसे सोच सकते हो कि तुम्हारा हृदय पवित्र होगा और उसमें पवित्र विचार पैदा होंगे और तुम करनी करके या भक्ति करके तुम अपने जीवन को सफल कर लोगे? इसलिए सफल जीवन करने के लिए ये पहले कदम है जो हमें संस्कार के रूप में घर से और परिवार से मिला करते हैं। जिस माँ बाप से अच्छी शिक्षा जिस बच्चे को नहीं मिलती है वो आगे जाके अच्छा कभी नहीं कर सकता है। अगर ये अलग बात है कि किसी भी चीज़ को, कि कबीर साहब ने जैसे कही है ना कि भाई अगर वो चीज़ पूरी नहीं बन सकती, आधी अधूरी भी रह जाती है, लेकिन उसको भी अगर हम उस उम्र में या टाइम के बीतने के साथ संभाल लेते हैं तो परफेक्ट नहीं बनती, तो कुछ ना कुछ उसमें गुण जरूर आ जाएगा, वो बेकार नहीं जाएगी। कबीर साहब कहते, कबीर तेरी गुदड़ी ली चूहों ने खा बाड़ी, कबीर तेरी बाड़ी ली चूहों ने खा, रही सही बटोर ले दोलड़ी ही बन जा। अगर रूई को सारी को चूहे खराब भी कर दें, अच्छी अच्छी को खा भी जाएं, तो भी जो बची खुची है उसको एकत्रित करके अगर तुम बनाओगे तो अच्छा सूत नहीं बनेगा, तो कोई दोलड़ा खेस दरी बनने के लायक तो फिर भी बच जाएगी। ये चिंता कभी नहीं करनी चाहिए कि अब उम्र गई, अब मैं क्या करूँगा, मेरे से हो नहीं सकता। नहीं, ये निर्बल और दुर्बल आदमियों का काम है, क्या नहीं हो सकता। जो इंसान अगर करना चाहे तो इंसान में वो ताकत है, कुछ भी कर सकता है। कभी दो चीज़ को मात्र हमेशा याद रखो। कबीर साहब कहते, कबीर कहे कमाल से दो बातें कर ले, कह साहिब की बंदगी या भूखे को कुछ दे। या तो भूखे गरीब की मदद करो का कहने का मतलब ये दो काम अगर कर लोगे तो तुम्हारा जीवन सफल है। भूखे गरीब जरूरतमंद की सेवा करो, और वो सेवा की शुरुआत घर से सीखी जाएगी। जो अपने माँ बाप की सेवा करता है, बूढ़े बुजुर्ग की सेवा करता है, उसको कोई भी बार भी मिलेगा, दुखी जीव मिलेगा। किसी प्रकार का भी दुख हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, या किसी चीज़ की कमी के कारण वो परेशान है, तो आदमी उसको सुख देने के लिए वो लाख कोशिश करेगा। कभी आपने देखा है कि लोग, एक बार की कहानी है कि कुछ लोग हज करने को जा रहे थे। जब हज करने को जा रहे थे, ये अरब में ही मक्का मदीना जो आदमी चला जाता है उसको कहते हैं कि ये हज करके अगर एक बार जो वहाँ हज करके आता है उसको हाजी की पदवी मिलती है। तो कुछ लोग हज करने के लिए जा रहे थे। जाते जाते जब वो गए तो रास्ते में और लोग तो, लेकिन एक आदमी ने देखा, उसके दिल में बड़ी दया थी, बड़े चाव से जा रहे पैदल के रास्ते थे। उसने देखा कि कुत्ता, उसको चोट लगी हुई है। वैसे तो ये कहते हैं जहाँ तक कुत्ते की जीभ पहुँचती है वहाँ तक वो अगर उसको चाट लेता है अपने घाव को तो उसको कोई दवा की ज़रूरत नहीं होती, ना पट्टी मरहम की ज़रूरत होती, वो ठीक कर लेता है उसको चाट के अपनी जीभ से। उसकी जीभ में ये ताकत होती है, तो जानवरों में होती है ये, लेकिन उसको ऐसी जगह पर थी कि उसके सिर के यहाँ गर्दन के पीछे उसको चाट नहीं सकता था। और वो बेचारा बहुत परेशान था, वो घाव था बहुत गहरा, उसमें से खून टपक रहा था, कीड़े पड़े हुए थे, और वो सिर मारता हुआ कुत्ता परेशान जब देखा तो वो प्रेमी आदमी था, हज के लिए उनका एक दल जा रहा था, बाकी लोग तो चले गए, लेकिन उसने कुत्ते को देख के रहा नहीं गया। उसने उसको, उसके घाव को ठीक किया, साफ किया, पट्टी वट्टी की, उसको थोड़ा आराम मिला, उसको एक दो और पट्टी की, तो तब तक वो जो उनका दल था वो जा चुका था। लेकिन जब वो वापस आए तो फिर उसने सोचा कि अब तो मेरा जाना ही बेकार है, मुझे 3-4 दिन यहाँ लग गए, जब तक तो वो वापस आ जाएंगे। वो जब तक वापस आए तो आते आते जब वो रास्ते में बात करने लगे और कहने लगे, क्यों भाई, हमारे में से किसका हज कबूल हुआ, किसका हज सबसे अच्छा, या किसका खुदा के दरबार में किस हज को हाजी की बड़ी पदवी मिली होगी? तो कहते हैं कि आकाशवाणी हुई कि किसी को भी नहीं मिली इनमें से। तो वो हैरान हो गए कि हम तो इतने गए और हमें ये क्यों नहीं मिली।
तो उन्होंने पूछा कि क्यों नहीं मिली हमें ये पदवी। बोला कि वो तो एक को ही मिलनी थी और वो तो उसको मिली, वो कुत्ते के पास जो इंसान रुक गया था, क्योंकि उसके दिल में ये पछतावा था कि मेरे साथ के लोग तो सब वहाँ जाके हज करके आए, उनको तो वहाँ जाने के बाद में ये अभिमान हुआ कि हम हज करके आए हैं, हम हाजी हो गए। लेकिन उसको बेचारे को ये पछतावा रहा जब तक वो गए आए उस टाइम तक कि मेरा ये टाइम तो बेकार ही चला गया, मालिक मुझे माफ़ करना, मैं आया था हज करने को लेकिन नहीं कर पाया, क्योंकि ये जीव भी आपका है, इसका दुख दर्द तकलीफ में देख नहीं पाया और मैं इस काम में लग गया, लेकिन मुझे फिर अवसर मिलेगा तो फिर आऊँगा। तो आकाशवाणी हुई कि इस आदमी की हज कबूल हुई और किसी की नहीं हुई। ये दया का काम है कि जब हम अच्छे काम करते ही नहीं हैं और भक्ति का नाम लेते हैं कि मैं भक्ति करता हूँ, मैं नाम जपता हूँ, मैं अभ्यास करता हूँ, तो हमारा अभ्यास करना, नाम का जपना या भक्ति की ढिंढोरा पीटना बेकार चला जाता है। दिल में हमारे दया नहीं है, प्रेम नहीं है, सहानुभूति नहीं है, धैर्य नहीं है, अहंकार में टूटे पड़े हैं, विश्वास हमारा नहीं है। अरे विश्वास करोगे तो जहाँ भी तुम याद करोगे 7 आकाश को पाड़ के तुम्हारे पास आ जाएगा, इस धरती को पाड़ के ऊपर आके तुम्हारी मदद करेगा, लाखों हजारों करोड़ों मीलों से भी आके अपने भक्तों को संभाल लेगा। जहाँ सच्चे दिल से उसको कोई याद करता है वो उससे कभी दूर होता ही नहीं है। लेकिन हमने क्या करता है, धोखा हम अपने आप से ही करते हैं, विचार अपने हमारे इतने गिरे हुए हैं, हम अपने आप को ही धोखे से देखते हैं कि मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। थोड़ी सी बात होती है उसी की शिकायत करना शुरू कर देते हैं, मेरे सिर में दर्द है, मेरे ये है, मुझे जुकाम है, मुझे बुखार है। अरे ये मामूली बात है, ये छोटी मोटी चीज़ें तुम रास्ते में लगा के बैठ जाते हो और वो भी किसके सामने, जो सर्वव्यापक है, सब कुछ जानता है, उसके सामने। उसके काम में क्यों बाधा डालते हो? सब कामों से चूक जाया करो, प्रभु की भक्ति से कभी ना चूको, हमेशा याद रखा करो। ध्यान में, अभ्यास में या नाम का सुमरण करने में क्यों इतनी आप निर्बलता, दुर्बलता और मजबूरियां दिखाते हो? जो चीज़ तुम्हारे काम आनी है, यहाँ भी काम आनी है, इस दुनिया में रहते हुए आपके जीवन को इतना शांतिमय, आनंदमय और खुशमय बना देगी कि आप दिल में मस्त और मगन रहोगे। देखा नहीं फकीरी जीवन? अरे तन पे कपड़ा नहीं होता खाने को, एक टाइम का कोई दे गया तो खा लिया, अगले टाइम का पता नहीं है, ये पता नहीं रहना कहाँ है, सोना कहाँ है, जाना कहाँ है। और उन फकीरों की मस्ती की हालत क्यों है? कौन सी चीज़ है उनके पास? क्या उन्होंने मस्ती की चीज़ ले ली? वो मस्ती उस नाम में है, वो मस्ती उस श्रद्धा और विश्वास में है। ऐसा विश्वास और श्रद्धा जिसके दिल में प्रकट हो जाता है, उसको ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम तो ये चिंता करते हैं कि अगर मैं ये चोरी नहीं करूँगा, ये धोखा नहीं करूँगा, ये छल कपट नहीं करूँगा, ये बेईमानियाँ नहीं करूँगा तो मेरा ये नहीं होगा, मेरा वो नहीं होगा। हम ईर्ष्या में जीते हैं हमेशा, उसका ये क्यों हो गया, मेरे पास ये क्यों नहीं है, उसको सुख क्यों है, मैं ऐसा सुखी क्यों नहीं हूँ। अरे तुझे पराई क्या पड़ी? तू अपनी आप नमेड़ अपने तरफ अगर देखोगे और अपने जीवन को अच्छा और सच्चा बनाने की कोशिश करोगे तो क्यों नहीं गुरु के वचन को मानते? गुरु के वचन को क्यों नहीं मानते? गुरु वो वचन आपके लिए कहता है या खुद के लिए कहता है? वो ये वचन तुम्हारे लिए कहता है, तुम्हें सुधारने के लिए, तुम्हें तुम्हारे जीवन को बनाने के लिए, तुम्हें वो खुशियां देने के लिए, तुम्हारे बुरे कर्म और पाप कर्म को मिटाने के लिए बताता है। इसीलिए संतों को परमार्थी, संत बड़े परमार्थी, घंजों वर्ष आ तपत बुझाव और की पोरस अपना ला। वो दूसरों की तपत बुझाने के लिए इस संसार में प्रकट इसीलिए होते हैं कि उनकी तपन को, उनकी आग, उनकी तपन और आग कौन सी होती है? ये वीर्य और विषय विकारों की अग्नि है जो इसको जलाती रहती है, और उन विषयों से जो मुक्त हो जाता है उसी को महापुरुष कहते हैं। विषय से जो रहे उदासा, परमार्थ की जामन आशा, धन संतान प्रीत न जाके, खोजत फिरत साथ गुरु जाके। विषय से जो रहे उदासा, जो विषयों से उदास नहीं है। विषय है क्या? खान पान का भी विषय है, लूट खसूट का भी विषय है, काम मुक्ता का भी विषय है, लोभ लालच से भी विषय हैं। ये विकार हैं, ये अच्छे नहीं हैं। किसी भी चीज को देखोगे वो सब विषय हैं। विषय को छोटे दायरे में ना सोचो कि विषय कोई काम भावना या काम की पूर्ति ही विषय नहीं। हर प्रकार के जितने भी काम जो भी हमें अपने साथ जोड़ के और उन चीज़ों में लिप्त कर देते हैं वो सब विषय हैं। विषय से जो रहे उदासा,
अपनी लिमिटेशंस जिसने बना ली हैं, जिसने अपनी अपेक्षाओं को कम कर लिया है, जिनने अपनी इच्छाओं और तृष्णाओं पर काबू पा लिया है, जिसकी ज़रूरत बहुत कम से कम हो गई है, वो लिमिटेड है आदमी। वो इसका सार क्या है कि जितना वो पास आता चला गया उतना ही खुदा के पास होता चला गया, जितना ही उसने बिखराव कर लिया उतना ही वो दूर होता चला गया। क्योंकि जो चीज़ मौजूद है उसको दूर फैलाव के कारण नहीं बल्कि सिमटाव के कारण आपको मिलेगी। और वो सिमटाव बाहर से होते होते जब आपके अंदर में हो जाएगा तो खुद आप उसको अनुभव करोगे, किसी की कहने की और बताने की ज़रूरत नहीं है। हम तो ख्याली भक्ति करते हैं, कोई किताब की पढ़ी, कोई गुरु की बताई, कोई किसी की सुनी सुनाई कि ऐसी धुन होगी, ऐसा प्रकाश होगा, ऐसा वहाँ नज़ारे नज़र आएंगे, ऐसी शांति मिलेगी। क्यों आप उन बातों को सुनते हो? अपना अनुभव खुद करके देखो ना, वहाँ क्या होता है। तुम उस रास्ते पे चल के देखो ना कि उस मंजिल की तरफ जब चलोगे तो आपके लिए क्या अनुभव होगा, आपके लिए क्या परेशानियाँ होंगी, आपके लिए कौन सी चीज़ वहाँ मिलेंगी रास्ते में। उस रास्ते में जाते जाते जब आपको जो अनुभव होंगे, जब आपको पता लगेगा कि क्या है। हम तो सुनी सुनाई बातों को लेके अपने दिमाग में उन्हीं बातों का ख्याल बना के याद करते हैं, वही दिखाई देंगी। मत सोचो उन बातों के बारे में, लेकिन अपने मन को रास्ते पे ज़रूर लगाओ, उनको विषयों से दूर हटाओ। जब तक उनको विषयों से दूर नहीं हटाओगे तब तक उस रास्ते पे चलने के लायक नहीं रहोगे। हम तो दूसरे की बात सोचते हैं, अपने आप को इस लायक बनाओ दूसरों के बारे में जो सोचते हो कि वो ऐसा है, तो उसी लायक खुद भी तुम बन के दिखाओ, तुम वैसे ही हो जाओगे। ये ईर्ष्या ना करो कि वो क्यों है, ऐसा करो कि मैं क्यों नहीं हूं, वो है मैं क्यों नहीं हूं। तुम कहते हो तू क्यों है, तू क्यों है के लिए तुम्हारे पास जवाब नहीं है। तुम कहो कि मैं क्यों नहीं हूं, जब ये सोच रहे हो कि मैं क्यों नहीं हूं तब हो जाएगा। ऐसा हुआ अकबर के सामने, उसके दरबार में बहुत ज्ञानी और बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति जो उस टाइम में हिंदुस्तान में हर चीज़ में पारंगत थे, सब अकबर के दरबार में मौजूद थे। और बीरबल उनमें सबसे बुद्धिमान था। लेकिन एक दिन किसी कारणवश बीरबल उनमें नहीं था। सब ने पीछे से अकबर के कान भरने शुरू कर दिए, सब ने विरोध शुरू कर दिया कि आप हमें तो कभी मौका देते ही नहीं, हमें इतनी तरजीह नहीं देते कभी, हमको तो आप कुछ मानते ही नहीं हो। जो कुछ बात होती है बीरबल तू बता, जो कुछ बात होती है बीरबल करेगा, जो कोई समस्या होती है वो बीरबल करता है, जो बीरबल करता है वो हम भी कर सकते हैं। अकबर बड़ा बुद्धिमान था। बुद्धिमानों की सभा में जब रहता था हर प्रकार का ज्ञान उन बुद्धिमानों से लेता रहता था। जिज्ञासु का मतलब यही होता है, जिसकी जिज्ञासा होती है वो हर जगह से अपनी जिज्ञासा की पिपांसा को, भूख को, प्यास को तृप्त करने के लिए हर जगह से लेता है। दत्तात्रेय के 24 गुरु थे और 24 गुरु में उन्होंने कबूतर, मछली, मेंढक उनको भी गुरु माना है। हवा, पवन, पानी, अग्नि, आकाश, मिट्टी को भी गुरु माना है। पर्वत, सूर्य, इनको भी गुरु माना है। वो 24 गुरु उन्होंने क्यों माने कि हर चीज से मुझे जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो मेरे गुरु हैं। उन्होंने मुझे बताया है कि आदमी को किस प्रकार से सीखना चाहिए, किस प्रकार की उनमें गुण आने चाहिए। तो कहने लगे, अकबर हंसा उनको देख के, कहने लगा क्यों नहीं, आप सभी बुद्धिमान हो, आपसे भी पूछ सकता हूँ। बोला चलो। बोला हमसे पूछ के देखो, वो काम हम भी कर सकते हैं। हाँ बोला कर सकते हो। अकबर के मन में आया, चलो आप ये बताओ, एक बात पूछता हूँ आप सबसे, आप कहते हो तो। बोला कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है। वो 4-5 थे, बोले कि हाँ जी हम बताएंगे। बोला ठीक है। बोला जी टाइम दे दो हमें। बोला टाइम दिया, बोलो कितना। बोला जी 1 हफ्ते का टाइम। 1 हफ्ते का टाइम दिया। आपस में विचार विमर्श करने लगे कि सबसे बड़ी चीज क्या होगी, सबसे बड़ी चीज क्या है बोलो। कहने लगे परमात्मा। बोला परमात्मा सबसे बड़ी कैसे होगी। बोला तो इंसान का जीवन। आपस में बात करते रहे, 6 दिन गुजर गए, उनको कोई समझ नहीं आई, कोई फैसला नहीं कर पाए। अकबर ने कह दिया था अगर तुम इसका जवाब 7 दिन में नहीं लाए तो तुम्हें सजा मिलेगी मौत की। बोला तुम इतने बड़े बन गए, इतनी बात कहते हो, इसका जवाब लेके आना। अब जवाब उनके पास नहीं बना तो सारे इकट्ठे होकर बीरबल के घर चले गए। कहने लगे बीरबल हमें बचा। बोला क्या बात हुई।
बोले बात क्या हुई कि बस पूछना, हम तो ऐसे ऐसा कर बैठे, गुनहगार हैं हम तेरे। बोला तू बचा सकता है और बचाने वाला नहीं है दुनिया में। बोला कोई बात बताओ मुझे। बोला कि मुझे तो जहाँ मर्जी आती है वहीं फंसा देते हो। एक बार इसी तरह से उज्बेकिस्तान के एक बादशाह ने 3 सवाल दे के भेज दिए अकबर के दरबार में। उस टाइम में लगभग पूरे हिंदुस्तान पे राज करता था। जब उज्बेकिस्तान का हलकारा वहाँ सवाल लेके आया कि वहाँ के राजा ने 3 सवाल पूछे हैं और आपका आदमी वो सवाल इन पर्सन, मतलब खुद व्यक्तिगत रूप से वहाँ हमारे दरबार में प्रस्तुत होकर उनका जवाब दे। तीनों बातों का जवाब देने के लिए सब ने नीची गर्दन कर ली। बोले कि इतनी दूर जाना पड़ेगा, पता नहीं रास्ते में क्या क्या बीतेगी, कोई उसको छोड़ देगा, मारेगा, क्या होगा। बोले बीरबल ये तो बुरी बात होगी। बोले कि हाँ मैं जाऊँगा। बीरबल गया और उनके जवाब दे के आया। लेकिन यहाँ तो बात ये थी, जब वो सारे इकट्ठे होके गए और जाके कहने लगे कि बीरबल गुनहगार हैं हम तेरे, हमें बचा किसी तरह से। बोले क्या बात होगी। बोले कि हम आपके पीछे से बादशाह के सामने ऐसा ऐसा कह बैठे कि हमारे से कुछ भी नहीं पूछता, हमारे से पूछ कभी तो। बोले उन्होंने पूछ ली दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ क्या है। बोले हमने तो विचार करके देख लिया, नतीजा ये निकलता है कि बड़ी चीज़ कोई है ही नहीं, हमें पता नहीं लगा। बोला शर्त है मेरी, जान बचा लूँगा तुम्हें। बोला क्या। बोला तुम में से 4 हो तुम, एक मेरी खाट के आगे लगो, एक पीछे बैठो, मैं खाट पे लेटूंगा। एक मेरा होका लेके चलो, एक मेरे जूती ठाके चलो। अब इतने बड़े आदमी भरे बाजार में बीरबल के घर से और वो चलते हैं, खाट पे वो लेटा हुआ है, एक आगे लगा हुआ है, एक पीछे लगा हुआ है। इतने बड़े बड़े मंत्री लोग राजा अकबर के दरबार के, एक ने हुक्का उठा रखा, एक ने जूतियां उठा रखी। जाके दरबार में देखा अकबर सामने से बैठा है। अकबर देखते ही हंसने लग गया। बोला कि ये क्या अकबर, ये बीरबल ये क्या। बोला ये आपकी बात का जवाब। बोला ये। बोला इनको बख्शो। बोला ये मेरी बात का जवाब क्या है। बोला गरज दुनिया में सबसे बड़ी है, गरज सबसे बड़ी है। इसकी गरज बड़ी थी इनकी, देख लो एक ने जूते उठा रखे, एक ने हुक्का उठा रखा। ये 2 मुझे जो है पालंगी की तरह से वैसे उठा के लेके आए हैं। नहीं तो बीरबल की बुराई करते थे, लेकिन गरज दीवानी है ना। बोला इनको बख्शो आप। अकबर ने उनको बख्श दिया। लेकिन इंसान तो गरज पूरी होने के बाद में भी उसको ठुकरा देता है, फिर भूल जाता है। ये उस परमात्मा को याद नहीं करता जिसने इतना सुंदर शरीर दिया, कितने युगों के बाद इसको मनुष्य का चोला मिला। उससे भी अच्छी बात ये तुम्हें हर प्रकार से, हर अंग से संपूर्ण बनाया। उससे भी अच्छी बात तुम्हें अकल, बुद्धि और सब कुछ इतना बढ़िया दिया कि तुम भला बुरा सब कुछ सोचते हो। तुम अपनी सोच से भी आगे सोच सकते हो। किसी जीव को इतनी ताकत नहीं मिली। जीव तो बेचारे अपनी मर्यादाओं से बंधे हुए हैं, लेकिन इंसान की कोई मर्यादा नहीं, इसकी सब खुली हैं। कहीं तक जा सकता है, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी सोच सकता है। परमात्मा के रहस्य को भी यही खोज सकता है, और किसी के बस की बात नहीं। और फिर भी इसको कोई परमात्मा का एहसान नहीं, फिर भी उसका कोई गुणगान नहीं करता, कभी उसको पाने का प्रयास नहीं करता, कभी ये नहीं सोचता कि जिसने मेरे ऊपर इतने एहसान किए हैं कि कम से कम मैं उनका शुक्राना तो करूं। अरे शुक्राना करना ही उसका नाम का जपना है। कभी ये सोचा करो कि जो मेरे मतलब की बात है शुक्राना करते रहोगे, बुराइयों से बच जाओगे। कबीर साहब ने क्यों कही कि सतगुरु माथे से उतरे शब्द भी होना हो। माथे से उतरने का मतलब कि जिस तरह बच्चों के लिए स्कूल में कहते थे ना कि स्पेयर द रोड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, कि डंडे ने एक तरफ धर दो, बालक ने बिगाड़ दो। मतलब डंडा जरूरी है बच्चे के लिए। इसलिए अगर सतगुरु तुम्हारे माथे से उतर गया, तुम्हारे ख्याल से हट गया, तुम्हारे विचारों से दूर चला गया, तो समझो कि तुम डूब गए, पाप कर्म में चले गए। क्यों? वो विरह की अग्नि जो जल रही है उसमें कूद जाओगे तुम। वो अच्छी लगती है, देखने से अच्छी लगती है, लेकिन जब उसमें जल जाते हो फिर उसमें कुछ कहने और करने के लिए नहीं रहता। जो विरह की अग्नि में जलता है उसमें जलने के बाद में वो दोबारा हरियल होता है। विरह की अग्नि में जलने वाला
पहले बुराइयां जलती हैं, लेकिन जो पनपता है वो हरी घास की तरह से बढ़ता है। जिस प्रकार से आग लगने के बाद में सब जंगल साफ हो जाता है, लेकिन उसके बाद में नए पौधे जो उगते हैं उनमें हरियाली और वो उससे भी अच्छे होते हैं। इसी प्रकार से इन बुराइयों को हम जब तिलांजलि दे देंगे, इनको जला देंगे और उनकी जगह गुणों की खेती करेंगे, वो गुण की खेती होगी प्रभु के नाम को याद करने से, उनका सुमरण करने से, उनका चिंतन करने से। और उसके लिए हमें हमारे गुरु ये संदेश देते हैं, बताते हैं कि तुम सारे काम करते हुए लेकिन उन कामों में ईमानदारी, सच्चाई, प्रेम, दया, श्रद्धा, इनके साथ वो काम करते रहो। वो करते करते भी प्रभु के नाम के लिए कुछ टाइम जरूर निकालो, कुछ टाइम जरूर निकालो। अगर नहीं भी निकालते, एक बार तुम्हें आदत पड़ी तो जिस प्रकार से दुनियादारी की सब चीज़ों की आदत है, खाना टाइम पे खाते हो, पकाना टाइम पे जाते हो और दूसरी जितनी आवश्यकता शरीर की है सब पूरी करते हो, सर्दी गर्मी से बचने के लाख प्रयत्न करते हो, लेकिन तो पाप कर्म से बचने का प्रयत्न कभी नहीं करते। वो दिन जब नज़दीक आ जाएगा फिर हम किसी के लायक नहीं रहेंगे, ना कहने के लायक रहेंगे, ना करने के लायक रहेंगे। इसलिए जितना भी हो सकता है सारे काम करते हुए प्रभु की भक्ति के लिए जरूर टाइम निकाला करो। नित्य प्रति के अभ्यास करोगे, थोड़ा थोड़ा करते करते भी आपको एक दिन जब देखोगे तो बहुत संचय हो जाएगा। ज़रूरी नहीं कि आप उसको 2 घंटे से शुरू करो, 4 घंटे से शुरू करो, नहीं, उसको तो तुम हर वक्त ही कर सकते हो। जब भी ख्याल में आता है, जब भी सोचते हो तो अपने बारे में सोचा करो, अपने किए हुए कर्म के बारे में सोचा करो, जो बुराइयां पनप रही हैं उनके बारे में विचार और ख्याल किया करो। अपने दोष अपनी निरख परख करते हुए जब चलोगे, वो पूरा का पूरा टाइम आपका भक्ति में, प्रभु की याद में बीतेगा। और जो उसकी याद में बीतता है टाइम, वो समझो कि वो सच्ची भक्ति है। हम उस चीज़ को याद नहीं करते, भूल जाते हैं। ये क्या करते हैं कि चलो आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, आजकल के करते सारा टाइम चला जाता है। और फिर ये चीज़ें ऐसी हैं कि वो काल और माया देखते हैं कि जिस लोभ डाल के ये लालच दे के इस जीव को ये प्रलोभन देते हैं, उनका काम यही है। वो जीव को बहकाने का काम करते हैं कि वो देखते रहते हैं कि इसका मन चंचल है। इसीलिए संतों ने फरमाया कि अपना मन किसको दो? तन तुम्हारा संसार के लिए है, घर परिवार के लिए है, दो। धन तुम्हारा उनके लिए है, कमाते हो, दो। लेकिन मन भूले से भी संसार को ना दो, घर परिवार का ना दो, मन सिर्फ सतगुरु को दो। और मन जब सतगुरु को दे दोगे तो मनमुख नहीं, आप गुरुमुख हो जाओगे। और गुरुमुख का मतलब होगा गुरु की आज्ञा में चलना, गुरु की मर्यादा का पालन करना, गुरु के वचन को मंत्र मानना, गुरु की पूजा, गुरु का यकीन, गुरु पर श्रद्धा और गुरु को ही याद करना जब होगा तो वो सच्ची भक्ति हो जाएगी। क्योंकि मन के सामने और कोई भी ऐसा आदर्श नहीं है जैसा गुरु है। ये हमें रास्ता किसने दिखाया? गुरु ने दिखाया। बुराइयां किसने छुटाई? गुरु ने छुटाई। इसीलिए अनेक प्रकार की जो रचनाएं रची महात्माओं ने, संतों ने, किसी में रोचकता दिखाई, रोचकता दिखाई तो हर इंसान का मन करता है कि मैं भी ऐसा करूं। अगर उनको भय वाली वाणी दिखाई तो उनको डर दिखाया गया कि नरकों के दुख भोगने पड़ेंगे, और उनसे डर के इंसान कभी कभी डरता लगता है। डर जब लगता है तो डरता है। स्वामी जी महाराज ने कही है कि दुखों से डर कर कुछ कुछ लगता, गए दुख वो ही तुरंत फड़कता। दुखों से डर के लगता है इंसान, जब दुख पड़ता है तो इसको सब याद आते हैं, और जब दुख दूर हो जाते हैं तो भूल जाता है। परंतु स्वामी जी महाराज ने असल बात जो कही वो सारी की सारी भक्ति गुरु के इर्द गिर्द घुमा दी। सिर्फ स्वामी जी महाराज ने नहीं, सब संतों ने, सब ग्रंथों ने, कोई इतिहास उठा के देखोगे तो गुरु भक्ति का ही डंका बजाया। गुरु भक्ति के बिना काज रति नहीं होता। लेकिन हम क्या करते हैं? हम तो गुरु से द्रोह करते हैं, गुरु से घात करते हैं। क्या कही स्वामी जी महाराज ने? गुरु से द्रोह घात जो करता, गुरु को मानस रूप समझता, सो जीव जानो अपघाती, उन संकाल करे उत्पाती। उन संकाल करे उत्पाती। गुरु से द्रोह घात जो रखता,
गुरु के साथ द्रोह रखते हैं, गुरु नहीं रखता किसी के साथ। कबीर साहब कहता है, कबीर गुरु सब कुछ है, गुरु को चाहे न कोई। गुरु सबको चाहता है, कोई भेदभाव करता है क्या गुरु किसी से? भेदभाव ये ना मान लेना कि दो आदमी तो पास बैठ के खाना खाया है, हम सारे यहाँ बैठे रहे, ये नहीं है। सबको पास बैठा के वहाँ खाया, गुरु सबके साथ था वहाँ पे भी। ये गुरु का भंडारा था, किसी एक का नहीं था। लेकिन जो अनजान जीव हैं वो क्या कहते हैं, वो गुरु से द्रोह और घात रखते हैं, वो इंसान समझते हैं गुरु को। गुरु को खुदा जो मानता है वो नहीं समझता, गुरु के बारे में उसकी मिथ्या बात नहीं हो सकती, बुरा ख्याल नहीं आ सकता। एक लड़की थी, अब वो कहाँ आई नहीं होगी, आई होगी तो बुरा लगेगा उसको। जय गुरुदेव की शिष्या थी। जय गुरुदेव जब संसार से चले गए, वो बेचारी अपने पास आने लगी आश्रम में, काफ़ी दिन रुक के जाती है। तो कभी कभी हो जाता है। वो एक दिन मेरे से कहने लगी, जी एक बात बताऊं आपको। मैं हाँ बोल। बोला मेरा मन करता है मैं आपको गालियाँ दूँ। बोलो। मैं बोला भाई मैंने आपका क्या बिगाड़ा? बोला ना मेरा मन करता है दूँ आपको। मैंने सोच लिया कि ये कोई ना कोई दिमाग की खराबी है। मैं कोई बात नहीं, उसके बावजूद भी रही वो आश्रम में। फिर कुछ दिन के बाद मैं बोला घर चली जा। अब आती है फिर भी रह के जाती है, कभी महीना कभी 20 दिन। तो बताओ मेरा उसमें क्या था? बल्कि मैंने उसके लिए ये कहा, वो बोली हम नाम यहाँ से ले लें। मैं कोई भी आता मैं कहता हूँ नाम यहाँ से क्यों ले लो, नाम आपने गुरु से ले रखा है। वैसे तो अगर आपसे पूछा जाए तो कहते हो गुरु सब एक हैं। गुरु सब एक नहीं है, अंतर तो इंसान में, ये मनुष्य में अंतर, कोई हीरा कोई कंकर। मिट्टी के बर्तन भी एक नहीं है, एक तो गंदगी की बरौली बनती है और एक में घी डलता है। एक जैसे थोड़े हैं। लोहा भी एक जैसा नहीं है, एक तो बधिक के तीर में डाला जाता है, एक लोहा जो है पूजा में रखा जाता है। एक चीज कैसे हो सकती है? इंसान और इंसान में भी अंतर है। इसी प्रकार से मदमुख और गुरुमुख हैं। जो गुरुमुख होते हैं वो द्रोह और घात नहीं रखते, लेकिन इंसान की ये फितरत है कि वो जिसका खाता है वो चाहे उसमें कितने एहसान कर दे उसी से दुश्मनी करता है। अरे जिसका नमक खा लेता है आदमी और उससे नमक हरामी पड़ करता है, उस जैसा गद्दार तो हो ही नहीं सकता। जो पुत्र माँ का दूध पीता है और उस माँ को ठोकर मारता है, घर से निकालता है, उसको गालियाँ देता है, छोटी माँ का गुलाम बन जाता है, बड़ी माँ को ठोकर मारता है, जिससे सब कुछ पाया, वो कैसे भला और अच्छा होगा? और जो गुरु से नाम लेके गुरु से घात जो करता है उस प्रकार तो गद्दार और गिरा हुआ, उसके तो 7 जन्म भी बीत जाए तो भी वो भक्ति के रास्ते में कभी कामयाब नहीं हो सकता। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने कही, गुरु से द्रोह घात जो रखता, गुरु को मानस रूप समझता। गुरु को तुम मानस मत जानो, वो है सत्य पुरुष की जान। गुरु को मानस जानते ते नर का ये अंध, दुखी हुए संसार में आ गए यम का फंद। गुरु को मानस जानते चरना मत को पान, से नर की जाएंगे जन्म जन्म हो स्वान। जन्म जन्म तक न्यू कहें कि उनको कुत्ते की योनि मिलेगी। कबीर साहब कहते मैं नहीं कहता, मैं तो उनकी बात आपको बताता हूँ, ऐसा कहा जाता है। बाकी तो जो करेगा सो भरेगा। इसलिए कही है कि गुरु से जो द्रोहघात रखता है, गुरु को मानस रूप समझता है, उन जीवों की ये हालत है, वो जीव अपघाती हैं और उनके संग काल उत्पात करेगा। गुरु नहीं उनको बचा सकता। फिर क्यों? गुरु से तो उसने घात कर लिया, गुरु से तो द्रोह कर लिया उसने। गुरु उसकी क्या खाक रक्षा करेगा? गुरु रक्षा उनकी करता है जो अपनी रक्षा स्वयं करते हैं। जो स्वयं अपनी रक्षा नहीं करते और गुरु के आगे गिड़गिड़ाते, मेरा ये कर दो जी, मेरा वो कर दो जी। अरे कर देगा। इस सतवीर ने एक शब्द बहुत अच्छा लिखा है, ये कहता है कि तुम चाहे कि अगर मेरे कहे में चलेगा तो मैं तेरे सारे काम कर दूंगा। अगर तू मेरे कहे में रहेगा तो मैं तेरे अंग संग होके किस तरह से कर दूंगा कि कर्मा बाबाई का खिचड़ा खा गया, समझ गए? द्रौपदी के आगे साड़ी बढ़ा गया, कबीर साहब के आगे यज्ञ पूरी कर गया, नामदेव की छान छपा गया, सैन भगत का सांसा मेट गया,
लेकिन तुम्हारे दिल में बेलनी के बेर खा गया। कब खा गया कि तुम अगर मनते हैं दुई निकाल दे, तेरे सारे काम मैं आप संभाल लूंगा, तू मेरा बन जा, मैं तेरा बन जाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा, सारा संसार तेरा बन जाएगा, तुझे रोकने वाला ही नहीं है। इसलिए कहिए कि ऐसे जीव जो गुरु से भटके तो काल में ठा के पटके, वो छोड़े को नहीं, मार देगा। इसलिए जिस रास्ते पे आप चलते हो भागी जीव हो। ये सत्संग मिलना बहुत दुर्लभ है, संतों का सत्संग बहुत दुर्लभ है। और चीज बहुत मिल जाएंगी, कहते हैं ना माँ बाप मिल जाएंगे 184 में, गुरु सेवा और बंदगी फिर मिलने की ना बड़ी मुश्किल है। लेकिन हमें प्राप्त है वो, औरों को जो दुर्लभ चीज है हमें सुलभ है। इससे अच्छा अवसर कभी ना आया ना आ सकता हमारे लिए। हम वो सोनेरी अवसर प्राप्त है हमें, इंसान का चोला, गुरु का मिलना, सत्संग का मिलना, नाम की भक्ति मिलना और हर प्रकार से सुखी संपन्न, इससे बढ़ के क्या मौका होगा। इसलिए प्रेमियों पूरी लगन के साथ, प्रेम के साथ, पूरे अपनी शक्ति के साथ प्रभु को याद किया करो, गुरु के बन के रहा करो। गुरु तुम्हारा है, तुम्हारा रहेगा और बाढ़ भी बाका नहीं होने देगा अगर गुरु के रहे। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा स्वामी। सोने वाला ने भी उठा दो। राधा स्वामी नाम सोम